94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। आज की कहानी है प्रॉफिट एंड लॉस की। अब आप सोचेंगे इसमें कहानी क्या है, खरीदने की कीमत और बेचने की कीमत कोई बच्चा भी बता दे 30 सेकंड में जवाब मिल जाएगा। पर पंकज, उसे समझना और उसकी गणित को समझना दोनों ही मुश्किल है। जिस कीमत पे खरीदेगा उसी कीमत पे बेचेगा और फिर भी कमाएगा। ये कैसी स्ट्रैटेजी है पंकज की, जिसमें वो कमाता है और दिन ब दिन पैसा वाला होता जाता है। कुछ गलत तो नहीं कर रहा होगा ना? पर नहीं तो फिर कैसे? पंकज छोटा था तब से ही उसका दिमाग बहुत चलता था। उसके पास जो पेन हो वो अगर किसी और को अच्छा लगे तो स्कूल से 100 पेन का ऑर्डर ले आएगा और 20 पैसे प्रॉफिट पे पूरे 20 रुपए कमा लेगा। ये तो सिर्फ 8-9 साल की उम्र में। थोड़ा बड़ा हुआ तो घर में भी बहुत बोलने लगा, मम्मी ये वॉशिंग पाउडर 15 किलो वाला पैक लोगी ना तो सस्ता पड़ेगा, ये 1-2 किलो का क्यों लेती हो? माँ चिल्लाती, थोड़ी देर शांत रहता, फिर घंटी शुरू हो जाती। वो फ्लाईओवर के नीचे टमाटर 9 रुपए किलो मिलता है, सोसाइटी वाले सब मिलकर होलसेल में लेने जाओगे तो सस्ता पड़ेगा, और वैसे भी मम्मी सॉस तो बनाना ही है। हे भगवान, कब तेरे दिमाग से ये भूत निकलेगा? मम्मी चिढ़ उठती, पर वो सबसे पैसे लेकर फ्लाईओवर के नीचे टमाटर लेने जाता। पेट्रोल के पैसे भी उसी से निकालता और अपने घर के लिए टमाटर करीब करीब मुफ्त की ही कीमत में ले आता। मम्मी को तो कभी कभी बहुत चिंता होती कि कहीं उनका बेटा पागल न हो जाए, लेकिन पंकज की गणित तो कुछ और ही करने वाली थी। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। अरे पंकज, कहाँ जा रहा है? हमें तो सीधे जाना है ना? पंकज के दोस्त कहते और पंकज के पास हमेशा जवाब तैयार होता, अरे यहाँ से 1.5 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, समझो ना, एक दिन के पेट्रोल का 3 रुपए बचेगा। 25 दिन यहाँ से निकलोगे तो महीने के 75 रुपए बच जाएंगे। अब ये मत समझिएगा कि पंकज कंजूस है, अरे जरा भी नहीं, बस उसके कैलकुलेशन कुछ अलग थे और उसके लिए जिम्मेदार थे उसके दादाजी। बचपन से ही पंकज ने यही सुना था अपने दादाजी से, पहले नफा और नुकसान गिन लो, बाद में खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पापा बैंक में थे, पर दादाजी की छोटी सी दुकान थी, बाजार के बीचों बीच कबाड़ी की दुकान, छोटी सी थी। पंकज कई बार दादाजी के साथ वहां जाता। दादाजी पहले दिया जलाते और फिर जो लोगों की नजर में कचरे का सामान होता उसे प्रणाम करके अपना काम शुरू करते। पुराने अखबार, टूटी हुई प्लास्टिक की बोतल, पुरानी बुक्स, पुराने कपड़े, खिलौने, पुराना पाइप, इतना कुछ रहता इस दुकान में, और फिर सब कुछ अपनी जगह पे रखा जाता। किसी के काम आ सके ऐसी टेक्स्ट बुक्स साइड पे रखी जाती, बॉटल्स के ढक्कन निकाल दिए जाते, अच्छे कपड़ों को निकालकर किसी और के साथ जोड़कर नए कपड़े बनाए जाते, कोरे कागजों को बाइंड करके नई किताबें बनाई जाती। अगर देखो नहीं तो मान ही न सको। अच्छी बात ये थी कि कई चीजें नई बनाकर दादाजी गरीबों को दान दिया करते। खिलौनों को हाथ में लेकर उस बच्चे के चेहरे पे जो हंसी आ जाती, वो पंकज आज तक नहीं भूल पाया था। दादाजी दान देने के बाद हंसकर कहते, अब जा, वरना ये दी हुई चीज मैं फिर से वापस ले लूंगा। उस वक्त भले ही हंसकर कहते, पर उसके जाने के बाद ईश्वर को प्रणाम करते वक्त उनकी आंख नम हो जाती और फिर पंकज से कहते, हर चीज में नफा नुकसान नहीं देखा करते। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। पंकज को जॉब ही नहीं करनी थी। पापा ने कितना समझाया पर वो नहीं माना। एक ही बात पकड़ ली, मुझे थोड़ा समय दो और दादाजी की पुरानी दुकान। पापा ने हार मान ली और दादाजी के जाने के बाद पूरे 7 साल के बाद पंकज ने दुकान खोली। दुकान खोलते ही जैसे दादाजी की खुशबू ने उसे घेर लिया। थोड़ी धूल थी वहाँ पर, दादाजी के चश्मे का बॉक्स और एक गत्ते का डब्बा पड़ा था कोने में। उसने दुकान साफ की और दादाजी की तरह ही पास के ढाबे से चाय मंगवाई। पूरा दिन सोचता रहा क्या करना चाहिए। कागज और पेन लेकर काफी कुछ लिखा, फिर फाड़ दिया, फिर लिखा और फिर फाड़ दिया। कोने में पड़ा गत्ते का डब्बा उन फटे हुए कागजों से भर गया। उसका ध्यान अब उस कार्टन पर गया। बिस्किट का डब्बा था और पंकज को आइडिया मिल गया। क्या? आप भी जानेंगे बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। पापा बहुत चिढ़ गए, बिस्किट बेचेगा, ये कैसा धंधा है? अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो गुप्ता जी से मिल लो या फिर शर्मा अंकल से। बैंक में आओ, मैं बताऊंगा कौन कौन से बिजनेस है जिसपे अच्छा सा लोन मिलेगा।
अरे लोग क्या कहेंगे, बैंक मैनेजर अनिल मेहता का बेटा बिस्किट बेचता है, वो भी बनाता नहीं सिर्फ बेचता है। भले ही तेरी शॉप हो, पर दिमाग में तो यही आएगा कि साइकिल पर घर जा जाकर बेचता होगा। बाप कबाड़ बेचता था और बेटा बिस्किट। देख, पैसे की चिंता मत कर, पर कोई अच्छा सा बिजनेस कर। कितना समझाया पर नहीं माना पंकज। अपने पॉकेट मनी से बचाए पूरे 18,000 दे दिए डायरेक्ट कंपनी को और माल ले लिया। बिस्किट लेकर आजू बाजू की छोटी से छोटी दुकान पे गया और एक डीलर की हैसियत से उसे जो कमीशन मिल रहा था वो भी दुकान वालों को ही दे दिया। 1-2 महीनों में तो बात फैल गई और बाजार में ज्यादा से ज्यादा दुकान वाले पंकज से ही माल लेने लगे। बाकी डीलर्स राह देख रहे थे कि पंकज को कब अपनी मूर्खता का एहसास होगा, और दूसरे दुकानदार राह देख रहे थे कि थोड़े महीने बाद कब पंकज भाव बढ़ाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। पंकज वैसे ही काम करता रहा और 2 साल में तो उसने अपनी कमाई से अपनी कार भी ले ली। मम्मी तो बहुत खुश थी, पर पापा चिंता में थे। उनके बैंक में 2-3 दुकान वालों के अकाउंट थे। जब उसने पंकज के बिजनेस की डील की बात पता चली तब उन्हें शंका हुई कि बिस्किट के बहाने पंकज कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रहा ना, ड्रग्स या कुछ गलत। शाम हो गई। उन्होंने तय किया कि अचानक से ही दुकान पर जाया जाए। चारों ओर बिस्किट के खाली गत्तों के डब्बे पड़े थे। पंकज का ध्यान नहीं था, वो कुछ हिसाब कर रहा था। पंकज, पापा ने बुलाया। पंकज चौंक कर खड़ा हुआ। अरे पापा, आप यहाँ? पापा के पास सवालों के अलावा कुछ नहीं था, और उन सवालों के जवाब क्या मिले उन्हें, जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। पंकज हंस पड़ा। पापा, वैसे तो मैं अपना बिजनेस सीक्रेट किसी को बताता नहीं हूँ, पर अब आप पापा की हैसियत से पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। ये सच है कि मैं कम से कम भाव में बिस्किट बेच देता हूँ। आपको अगर ये शंका हो रही है कि मैं फिर कमाता कैसे हूँ, तो मैं ये बता दूं कि मैं बिस्किट से कमाता ही नहीं। अरे अब ऐसे मत देखो मुझे। ये देखो, ये बिस्किट के खाली कार्टन्स, एक डब्बे में 100 पैकेट्स आते हैं। किसी को 25, किसी को 20, किसी को 40 पैकेट्स देता हूँ, और एक दिन में ये जो खाली डब्बे हैं कबाड़ी को बेच देता हूँ। आराम से दिन के 2-3 हजार कमा लेता हूँ। पापा, आप समझे ना? सामने पंकज खड़ा था और साइड में दादाजी की फोटो थी। पंकज ने आगे कहा, ऐसा भी नहीं है कि मैं इसकी कीमत नहीं समझता हूँ। ये देखो, दादाजी की तरह हर महीने अनाथ बच्चों के आश्रम को पैसे देता हूँ। अंधेरा था, फिर भी अनिल मेहता को क्यों लगा कि दादाजी का चेहरा उस तस्वीर में चमक रहा है। और पंकज ने नहीं कहा, फिर भी उन्हें क्यों सुनाई दिया कि ये प्रॉफिट और लॉस का मामला है, आप नहीं समझोगे। मिस्टर मेहता ने बोला, अब मैं बैंक मैनेजर की हैसियत से पूछता हूँ, हमारे बैंक में अपना अकाउंट ओपन करोगे? आपके जैसे वैल्यूएबल कस्टमर को सर्विस देने में हमें बहुत खुशी होगी। ये कहकर पंकज को गले लगा लिया पापा ने। इतने सालों बाद उसके पापा अपने पिताजी का गणित समझ पाए थे।